एक दोरगांव में पहाड़ों के बीच एक चमत्कार हुआ। एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें एक अलग ही तेज था। औरतें हैरान रह गईं क्योंकि वो बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ था अपने छोटे चमकदार हाथों से आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक पुरानी समझ थी, एक ऐसी चमक जो इंसान की समझ से परे थी। लेकिन खुशी जल्द ही गम में बदल गई। रानी बच्चे को जन्म देने की कमजोरी से चल बसी। राजा अपने बेटे को, इस अजूबे शक्तिशाली बच्चे को अकेले पलने के लिए रह गया। उस बच्चे का नाम अर्जुन रखा गया और शुरू से ही वो अलग था। वो बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी हंसी महल में गूंजती रहती थी। उसका स्पर्श गर्म रोगा निवारक शक्ति से भरा होता था। वो टूटे हुए हड्डियों को एक स्पर्श से जोड़ सकता था, फुसफुसाकर बारिश बुला सकता था और जानवरों से ऐसे बात कर सकता था जैसे वो पुराने दोस्त हों। राजा खुश हुआ क्योंकि वो जानते थे कि उनके बीच ऐसा राजा होना एक आशीर्वाद है। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया उसकी शक्तियां और भी निखारती गई। उसने तत्वों को नियंत्रित करना, शुद्ध रोशनी की ढीलें बनाना और एक सांप की तरह तेज चलना सीखा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा करने, दोषियों को सजा देने और अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया। लोग दूर दूर से युवराज की शक्ति देखने आते थे। उनके दिल डर और कृतज्ञता से भरे होते थे। साल बीत गए और अर्जुन गड्डी पर बैठ गया। उसने बुद्धि और दया से रजा किया, हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को अपने से ऊपर रखा। उसने स्कूल और अस्पताल बनाए, बड़े पुस्तकालय और मंदिर बनाए और यह सुनिश्चित किया कि पूरे देश में न्याय हो। उसका राज्य एक सोने का युग था, शांति और समृद्धि का एक ऐसा समय जो राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्जुन अपनी असाधारण योग्यताओं के बावजूद कभी भी शक्ति को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो विनम्र रहा, अक्सर अपनी प्रजा की चिंताओं को बेहतर समझने के लिए एक आम आदमी के रूप में शहर में निकल जाता था। वो उनके दुखों को सुनता था, उन्हें सांत्वना देता था और उनके जीवन को सुधारने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता था। कई लोग फुसफुसाते थे कि वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया एक देवता था। हालांकि सभी अर्जुन के कल्याणकारी शासन से खुश नहीं थे। छाया में ईर्ष्या पनप रही थी। एक पड़ोसी राजा लालच और शक्ति की प्यास से प्रेरित अर्जुन के राजा को लोभ से देखता था। उसने समृद्धि, खुशी देखी और अपने दिल में सिर्फ कड़वाहट महसूस की। वो अर्जुन की शक्ति, उसका राज्य खुद के लिए चाहता था। यह ईर्ष्यालु राजा दुर्जन, धोखा और छल का उस्ताद था। उसने अर्जुन के सहयोगियों के बीच कलह के बीच बोए, झूठ बोला और उनके संदेह को बढ़ाया। उसने युवराज को कमजोर करने, उसकी शक्ति छीन लेने और उसका राज्य अपने लिए हड़पने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए महल में जासूस भेजे। एक दिन राज्य में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग कमजोर हो गए, उनकी फसलें मुरझा गईं और देश पर डर का साया छा गया। अर्जुन अपनी प्रजा की मदद करने के लिए बेताब अपनी सारी शक्ति बीमारों को ठीक करने में लगा दी, लेकिन बीमारी उसकी असाधारण शक्तियों का भी सामना करती रही। अर्जुन के दिल में संदेह घुस गया। वो हमेशा मानता था कि उसकी शक्तियां एक तोहफा है जिसका मकसद उसकी प्रजा की रक्षा करना है, लेकिन अब वो यूं नाकाम लग रही थी। उसने कई रातें प्रार्थना में बिताई, स्वर्ग से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके राज्य का बोझ, उसकी प्रजा के दुख का बोझ उस पर पहले से कहीं ज्यादा भारी था। दुर्जन ने अपना मौका देखा और उसे पकड़ लिया। उसने अचानक हमला कर दिया। उसकी सेना सीमा पार टिड्डियों के झुंड की तरह फैल गई। अर्जुन बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई और आत्मविश्वास की कमी से कमजोर, अपनी पूरी शक्ति जमा नहीं कर सका। उसके सिपाही राजा की कमजोरी से हिम्मत हारकर बहादुरी से लड़े, लेकिन हार गए। जैसे ही दुर्जन की सेनाओं ने महल पर हमला किया, अर्जुन को अपने दुश्मन के छल की गहराई का एहसास हुआ। बीमारी, असंतोष की फुसफुसाहट, अचानक हमला, यह सब दुर्जन ने यूं कमजोर बनाने के लिए किया था। धोखा दिया गया और हारा हुआ अर्जुन अपने ही महल में कैद हो गया। दुर्जन को अपनी गाड़ी हड़पते हुए देखने के लिए मजबूर हो गया। दुर्जन अपनी गलत तरीके से मिली जीत का आनंद लेते हुए अपना प्रभुत्व जमाने में कोई वक्त ही नहीं गवाया। उसने अर्जुन के पिता बुधे राजा को सबसे गहरे काल कोठरी में डाल दिया और लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन पर सख्त कर लगाए और उनकी जमीनें छीन ली। राज्य जो कभी आशा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ था, अंधकार और निराशा में डूब गया।
अर्जुन अपनी शक्ति से वंचित और अपने ही घर में कैद निराशा में डूब गया था। उसने अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने पिता को नाकाम कर दिया था। वो कुछ भी नहीं था सिवाय एक कैदी के, अपने पुराने स्वरूप की परछाई के। उसने अपने दिन एक रोशन समय की यादों में खोए हुए बिताए। उसकी रातें उसकी दुखी प्रजा के चिल्लाने की आवाजों से भरी थी। एक रात जब अर्जुन अपनी कोठरी की थांधी पत्थर की दीवार से लगा बैठा था, एक आंसू उसके गाल से बह निकला। ये गुस्से, निराशा, पूरी तरह से मजबूरी का आंसू था। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरा, वो एक पल के लिए चमक उठा, फिर गायब हो गया। शक्ति की एक हल्की फुसफुसाहट छोड़ गया। ऊर्जा की ये झलक जितनी छोटी थी, अर्जुन के दिल में आशा की एक किरण जगाई। ये एक याद दिला था कि वो पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था, कि कहीं उसके अंदर उसकी पुरानी शक्ति की एक चमक बाकी थी। उसने अपना राज्य, अपनी आजादी खो दी थी, लेकिन वो खुद को नहीं खोएगा। वो अपनी शक्ति वापस पाने, दुर्जन को हराने, अपनी प्रजा और अपने पिता को आजाद कराने का कोई रास्ता ढूंढेगा। उस रात जब अर्जुन सो रहा था, यूं एक सपना आया। उसने अपनी मां का चेहरा देखा। उसकी आंखें प्रेम और उदासी से भरी हुई थी। उसकी आवाज गर्मियों की हवा की तरह नरम, यूस फुसफुसा रही थी, यूस मजबूत बनाने, याद रखने का आग्रह कर रही थी कि वो कौन है। अर्जुन, उसने फुसफुसाया, तुम्हारी शक्ति कठोर बल में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारी प्रजा के प्रति तुम्हारी दया में है। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति से, उनकी रक्षा करने के तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बढ़ती है। निराश मत हो मेरे बेटे। मुक्ति का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह उनके लिए हमेशा होता है जो इसे खोजते हैं। अर्जुन एक झटके से जाग उठा। उसकी मां के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो जानता था कि यूस क्या करना है। यूस बचना था, अपनी शक्ति वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना था। लेकिन कैसे? वो कैद था, दुर्जन के रक्षकों से घिरा हुआ था। उसकी अपनी योग्यताएं गायब हो गई थी। जैसे कि उसकी छप प्रार्थना का जवाब देते हुए उसकी कोठरी से एक नरम हवा चली। सत में जंगल के फूलों की हल्की खुशबू और दूर से बहते पानी की आवाज आई। यह एक जानी पहचानी खुशबू थी, एक ऐसी आवाज जो उसे एहसास नहीं हुआ था कि उस याद आ रही है। उसके बचपन की एक याद, एक ऐसा समय जब वो महल के आसपास के जंगल में घूमता था, जानवरों के साथ खेलता था, पेड़ों की फुसफुसाहट सुनता था। जंगल, ये शक्ति का, पुरानी बुढ़ी का, शक्ति का एक स्रोत था, जिसे वो अपने सिंहासन के आराम और सुरक्षा में भूल गया। उसकी मां के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मुक्ति का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह उनके लिए हमेशा होता है जो इसे खोजते हैं। वो जानता था कि उसे कहां जाना है। जंगल में उसकी शक्ति वापस पाने की, अपने भाग्य को पूरा करने की चाबी थी। भगछा जंगल का हृदय। नए संकल्प के साथ अर्जुन ने एक साहसिक भागने की योजना बनाई। उसने बीमारी का नाटक किया, रक्षकों को यकीन दिलाया कि वो खतरा पैदा करने के लिए बहुत कमजोर है। जैसे जैसे वो लापरवाह होते गए, उसने अपना मौका देखा। एक रात एक तेज आंधी के दौरान वो अपने पकड़ने वालों से बच निकला। आंधी उसकी हरकतों को छुपा रही थी, हवा प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रही थी। वो जंगल की तरफ भागा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दुर्जन के सिपाही उसके पीछे थे। बिजली आसमान को रोशन कर रही थी, उस जाने पहचाने रास्ते को दिखा रही थी जिसे उसने कभी एक बेफिक्र लड़के के रूप में पार किया था। अब यह एक खतरनाक रास्ता था, हर कदम खतरे से भरा था, हर सांस उसकी घटी आशा का सबूत थी। जंगल में गहरे पुराने पेड़ों के बीच छिपा हुआ और पौराणिक प्यार।